Assalamu alaikum, students. I hope you will be fine and I am also fine. आज हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो है हमारा टॉपिक डेली मैथ्स। डेली मैथ्स 20 मार्क्स का पेपर P1 एंड P2 इन ओ लेवल्स। ठीक है, ओ लेवल्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास कितना पेपर आता है इसमें, ठीक है, P1 एंड P2 में। और अगर मैं IGCSE की बात करूँ तो वो P2 एंड P4 फॉर एक्सटेंडेड सिलेबस। ठीक है, IGCSE। ठीक हो गया। P2 और P4 में दोनों में यहाँ भी तकरीबन 20 मार्क्स का पेपर जो है वो डेली मैथ्स टॉपिक में से आता है। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास जो है ना वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है यूनिट कन्वर्जन, सेकंड वन रेशो, थर्ड करेंसी कन्वर्जन्स। करेंसी कन्वर्जन मतलब करेंसी को चेंज करना है हमने, जैसे डॉलर्स को रुपीज में चेंज करते हैं, रुपीज को डॉलर्स में चेंज करते हैं, इस तरह से। पाई चार्ट इसमें डिस्कस करेंगे। फिर मैप्स एंड स्केल्स वो डिस्कस करेंगे इसके अंदर। परसेंटेज का टॉपिक इसके अंदर आएगा। ठीक है, और 7 पे इंटरेस्ट का टॉपिक है। ठीक है, जिसमें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आएंगे। ठीक है, इसी की का एक मिलता जुलता टॉपिक है, यानी कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया तो उसी से मिलता जुलता टॉपिक है जो न्यू ऐड हुआ है 2025 में, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके। ठीक है, बच्चे बड़े परेशान होते हैं, ये नया टॉपिक आ गया, पता नहीं ये क्या चीज है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। ठीक है, आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, समझ लो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डिके दोनों आ गया। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब किसी भी चीज की जो पॉपुलेशन है वो ग्रो हो रही है। ठीक है, और डिके मतलब कम होना। ठीक है, बस प्लस माइनस का वहां पे डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये सेम, बस ये पार्ट इसी टॉपिक का ही टॉपिक है, मैंने नया नाम नहीं दिया, एक टॉपिक नहीं रखा, इसी के अंदर हम इसको साथ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, द यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, बड़ा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, हमने जितनी भी यूनिट्स हमारे पास यूज होते हैं, ठीक है, जैसे कि यूनिट कन्वर्जन मेंसुरेशन के अंदर, ठीक है, और कैनामेटिक्स के अंदर। ठीक है, इन दोनों में ये यूज होता है, और वैसे भी इसका क्वेश्चन आ सकता है यूनिट यूनिट कन्वर्जन का। ठीक है, तो हम आज की यूनिट कन्वर्जन को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, जो फर्स्ट चीज है वो है लेंथ। ठीक है, लेंथ में हमारे पास क्या चीज आती है। लेंथ हमारे पास देखें जरा, फर्स्ट ऑफ ऑल मिलीमीटर। लेंथ आपको या तो नजर आएगी मिलीमीटर में, या नजर आएगी सेंटीमीटर में, या नजर आएगी मीटर में, या नजर आएगी किलोमीटर। ठीक है, अच्छा, लेंथ के लिए, ठीक है, मास के लिए, ठीक है, वॉल्यूम के लिए या टाइम के लिए सेम रूल है। रूल क्या है, जरा रूल पहले पढ़ लेते हैं कि अगर हम फॉरवर्ड मूव करेंगे, अगर हम फॉरवर्ड मूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और अगर हम बैक मूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड मूव करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और अगर हम बैक मूव करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये एरोस लगे हुए, एरोस का मतलब है कि हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, यानी कि जब हम यहाँ पे, मैं फॉर एग्जाम्पल खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं आगे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ, तो जब मैं आगे की तरफ जाऊंगा तो मैंने यहाँ पे बताया क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। बट डिवाइड किसके साथ करना है, हमने हमने डिवाइड करना है, मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में लेके जाना है तो हमने 10 से डिवाइड करना है। इससे डिवाइड करना है हमने, 10 के साथ हमने डिवाइड करना है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेंटीमीटर से हम मीटर में जाएंगे तो हमने किससे डिवाइड करना है, हमने 100 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है हमने, 100 से। अगर मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, हम यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया, आगे जा रहे हैं।
आगे फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं। मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ। अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो 100 के साथ। अगर मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो किससे करेंगे डिवाइड, 1000 के साथ। इसी तरह हमने बैक आना है। अगर हम पीछे की तरफ आ रहे हैं और अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और हमने पीछे की तरफ मूव करना है तो क्या करेंगे हम मूव करेंगे बैक साइड पे। अब पीछे मूव कर रहे हैं। अब देखें, किलोमीटर से मीटर में आएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मीटर से हम आ रहे हैं अब सेंटीमीटर में, सेम एज मल्टीप्लाई होगा। और हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 100 के साथ करेंगे। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आ रहे हैं, अगेन मल्टीप्लाई होगा। किसके साथ करेंगे, 10 के साथ करेंगे। दोनों में से याद कर लें आप, 10 10 10 ही आएगा, 10 100 एंड 1000। यानी कि ऊपर 10 है तो नीचे भी 10 ही होगा। अगर यहाँ 100 है तो यहाँ 100 होगा, यहाँ 1000 है तो यहाँ 1000 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम बैक मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो डिवाइड करें, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम फॉरवर्ड मूव करेंगे तो डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब ये रूल याद रखना है, हमेशा फॉरवर्ड डिवाइड करना है और बैक आना है तो मल्टीप्लाई करना है। ये सभी में यही चीज यूज होगी। बहुत सारे और भी इस तरह की चीजें हैं, रूल्स आएंगे जहाँ पे हम कन्वर्जन करेंगे। तो हमेशा याद रखना है, आगे जाना है तो डिवाइड, पीछे आना है तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मास के लिए भी यही चीज, यही रूल होगा। अब हम केजी से कहाँ जा रहे हैं, पहले केजी से कहाँ मूव कर रहे हैं, हम लोग केजी से मूव कर रहे हैं, सॉरी ग्राम से मूव कर रहे हैं केजी के अंदर। जब भी केजी से ग्राम में मूव करना है तो क्या करना है, यानी कि वही रूल। अगर फॉरवर्ड जा रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, फॉरवर्ड जा रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, हम आगे मूव कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। किसके साथ डिवाइड करेंगे, आगे जाने जाते हुए 1000 के साथ। इसके साथ 1000 के साथ। अब यहाँ केजी से टन में अगर मूव करना है तो फिर भी क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। इसके साथ, यहाँ भी 1000 के साथ। आपने जस्ट 1000 याद रखना है, रूल हर जगह पे सेम ही होगा। आगे जाएंगे, फॉरवर्ड मूव करेंगे तो डिवाइड करेंगे, बैक आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। सेम है, टन से केजी में जाएंगे, अगर हम बैक आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर ऊपर 1000 था तो यहाँ भी 1000 हो जाएगा। फिर केजी से अगर हम ग्राम में आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ करेंगे, 1000 के साथ करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो के होता है ना, के कहीं भी आपको नजर आ जाए के, इस के का मतलब होता है 1000। किलोमीटर में आ जाए, किलोमीटर पर आर में आ जाए, ठीक है, आपको किलोवाट में नजर आ जाए, ठीक है, यहाँ कहीं भी नजर आए आपको, इस के का मतलब क्या होता है, 1000। कहते यहाँ किलोमीटर था तो 1000 हो गया, यहाँ पे के है तो यहाँ पे क्या आ गया, 1000 आ गया। ठीक है, ये चीज हमेशा आपने याद रखनी है। के मीन्स यहाँ के नजर आ जाए, इसका मतलब फिजिक्स में पढ़ेंगे आप, किलो वाट। ठीक है, तो वहां पे आपको 1000 लगाना पड़ेगा। यानी किलोग्राम में आ गया तो 1000 लगाना पड़ेगा। समझ आ गई बात की। किलोमीटर पर आर आ जाए तो उसका मतलब वहां पे क्या होगा, 1000 होगा। समझ रहे हो ना आप। जी, नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट, अब हमने मिलीमीटर, मिलीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब, ये दोनों एक ही चीज है। मिलीमीटर आ जाए या सेंटीमीटर क्यूब आ जाए और आपने यहां से मूव करना हो कहां पे, लीटर के अंदर। वॉल्यूम जो होता है ना, आपको वॉल्यूम आपको आम तौर पे या तो गिवन होगा सेंटीमीटर के अंदर, सेंटीमीटर क्यूब में, या तो गिवन होगा आपको वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, या तो गिवन होगा मीटर क्यूब। ठीक है, आपने घबराना नहीं है। अगर सेंटीमीटर क्यूब में आ गया और वो कहे कि लीटर्स में जाएं तो क्या करेंगे हम, एक चीज याद रखें कि 1000 मिलीलीटर जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। अब आगे जाएंगे, हमने क्या करना है, अगर हम मिलीलीटर से लीटर में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, हम 1000 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 1000 से, ठीक है। अब वो फॉरवर्ड वाला रूल मैंने बार बार मैं डिवाइड नहीं लिखा। ठीक है, आगे फॉरवर्ड जाएंगे तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। अब लीटर से आगे मीटर क्यूब में जा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, फिर दोबारा वही चीज।
1000 से हम डिवाइड करेंगे। और अगर हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, बैक आ जाए, हम यहाँ से अगर बैक आएंगे इधर को, तो क्या करेंगे हम लोग, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, फिर 1000 के साथ। यहाँ क्या कर रहे थे, डिवाइड। यहाँ से पीछे मूव कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं इधर, हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1000 के साथ, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया, तो ये चीज आपने याद रखनी है, भूलना नहीं है इस चीज को। आगे सेकंड्स में आ जाए। अब सेकंड से अब मीटर में जा रहे हैं, हम आगे मूव कर रहे हैं टाइम में, ठीक है। तो टाइम में अगर हम जा रहे हैं तो क्या करना है हमें, हम जरा नोट करें वही चीज, फॉरवर्ड जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और अब यहां से सेकंड से अगर आप मिनट में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करें, क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। और मिनट से अगर आर में जा रहे हैं तो 60 से अगेन आपने डिवाइड करें, ठीक है, अगेन डिवाइड करेंगे, ठीक है। और अगर पीछे की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60, फिर मिनट से सेकंड में आएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। और एक चीज और मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, कि अगर हमने सेकंड से डायरेक्ट आवर्स में जाना हो, ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ये क्या होता है, ये होता है 3600, ठीक है। अब अगर आप सेकंड से डायरेक्ट आवर्स में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है किस, दो बार 60 के साथ। और अगर आप आर से डायरेक्ट जा रहे हैं सेकंड में, तो आपने दो बार मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 60 के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं एक दो, तो फिर और आपसे आपको क्लियर हो। बेसिक लेवल है आपका। क्वेश्चन है कि कन्वर्ट करें, 40,000 को कन्वर्ट करना है, 40,000 मिलीमीटर टू मीटर। अब देखें, आपका क्या था, मिलीमीटर, और उसके बाद क्या था आगे, सेंटीमीटर, और फिर था आपके पास यहाँ पे मीटर। तो दरमियान में तो सेंटीमीटर नहीं, अब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप, अब यहाँ से मीटर में जा रहे हैं, ठीक है। अब या तो मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर में कर लो, फिर मीटर में कर लो, ठीक है। और हमने क्या करना है, हमने छलांग मारनी है, हमने जाना कहाँ, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में। अब जब हमने यहाँ से यहाँ जाना है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था, यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास, यहाँ पे मेरे पास था 10, और यहाँ पे मेरे पास क्या था, 100, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, यानी कि पहले मिलीमीटर से अगर हम सेंटीमीटर में जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ, फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं 10 के साथ, ठीक है। और फिर दोबारा किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 के साथ। तो मैं क्या करता हूँ, 100 को, और अगर हम 10 को 100 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं 4000, 40,000, 40,000 को डिवाइड कर दिया मैंने 1000 के साथ, क्योंकि हमने भी पढ़ा है कि हमने आगे जाना हो तो हमने डिवाइड करना है। तो जो जो कुछ भी दरमियान में आ रहा था, अगर हमने किलोमीटर में जाना होता मिलीमीटर में, तो यहाँ पे आगे 1000 आ जाता, तो भी 1000 को भी साथ ही मल्टीप्लाई कर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये नीचे डिवाइड में होता है 3 जीरो है, तो ये 3 जीरोस को अगर हम कैंसिल आउट करते हैं, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, मेरे पास जस्ट 40, ठीक है। और हमने ले लिया 40, ठीक है। ये हमारा आसान सा क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर दिया। अब देखें, मीटर क्यूब टू लीटर में जाना है, मीटर क्यूब से लीटर में जाना है। जरा कन्वर्जन पे चलें जरा पीछे। अब देखें, ये मेरे पास है मीटर क्यूब, ठीक है, और यहां से मूव कर रहे हैं बैक पे हम लीटर में, तो हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, और ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 1000। तो क्या करेंगे हम, बैक आ रहे हैं, तो बैक आते हैं तो क्या करते हैं, अब लीटर से, अब देखें, अगर मैं कन्वर्जन लिखूं, लीटर पहले आता है, बाद में क्या आता है, मीटर क्यूब आता है,
अब हम क्या ये यहाँ से यूं मूव कर रहे हैं पीछे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1000 ना समझ लगे तो आप रफ में कहीं पे ये चीज बना लें तो आपको इजीली समझ आ जाए कि हमने करना क्या है, तो आपकी गलती भी नहीं हो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब जाने के लिए क्या करेंगे हम, ये 0.03 को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, 1000 के साथ। डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, ठीक है, कि क्या होगा, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो डेसिमल होता है वो आगे मूव करता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करता है, डेसिमल आगे मूव करता है, और डिवीजन में डेसिमल क्या करता है, डेसिमल क्या करता है, आगे मूव करता है मल्टीप्लिकेशन में, और डिवीजन में क्या करता है, वो पीछे की तरफ मूव करता है डेसिमल। ठीक है, अब ये आगे की तरफ जाएगा, और अगर 3 जीरो है तो 3 नंबर आगे जाएगा, अगर तो दो जीरो होते तो 2 नंबर आगे जाता। ठीक है, अब ये मेरे पास यहाँ से, अब एक जीरो और लगा लेते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ से ये मूव करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3 और जीरो, ये वाला जीरो और ये दोनों जीरो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और हमने किस में जाना था, हमने लीटर्स में जाना था, इसलिए हम यहाँ पे इसके साथ क्या लिख देंगे, यहाँ पे इसके साथ लीटर्स लिख। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलते हैं, एडवांस पे चलते हैं थोड़ा सा, मुश्किल नहीं है, आसान है, घबराना नहीं है आपने, देखने में लग रहा है कि ये मुश्किल है पर ये मुश्किल नहीं। ठीक है, आपने रूल याद रखना है, रूल क्या था आपके पास, कि आपने सेंटीमीटर से कहाँ जाना है, मीटर में जाना है, तो क्या करना है, डिवाइड करना है किसके साथ, 100 के साथ। ठीक है, 100 के साथ हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना। ठीक है, अब देखें यहाँ पे दो पावर आके, 2 पावर आती है, यानी कि 2 सेंटीमीटर हो गए, 2 सेंटीमीटर हो। ठीक है, पहले 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में लेके जाएंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, 100 से करेंगे, फिर दूसरे सेंटीमीटर को अगर लेके जाएंगे तो फिर किससे करेंगे, फिर दोबारा हम किससे करेंगे, 100 से करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, हमारा क्वेश्चन है 20,000। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वेयर है। ठीक है, इसका मतलब पहले जब सेंटीमीटर को करेंगे, अच्छा वो लिख दिया मैंने, फिर जब दोबारा करेंगे वो भी लिख देते हैं, वो भी लिख दिया मैंने। ठीक है, और अब जो कटिंग होती है वो कटिंग करें और अपना आंसर निकाल लें। ठीक है, हमारे पास लेकिन ये एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और ये दो जीरो इन दो जीरो से cancel। हमारे पास सिर्फ क्या बचा, 2 बच गया, तो हमारा 2 जो आंसर है वो हम लिख लेते हैं, जस्ट 2। ठीक है, और ऊपर यहाँ पे स्केयर था। ठीक है, और 2 बार किया है हमने, 2 सेंटीमीटर को चेंज किया है 2 मीटर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, मीटर स्केयर। ठीक है, अब इसका रूल जरा याद कर लें, वो क्या है, रूल देख लें जरा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का रूल, वो क्या है, स्टेप 1 क्या कहता है, इग्नोर पावर एंड देन डेवेल्प रूल। पावर को पहले आपने इग्नोर कर देना। ठीक है, और आपने रूल याद रखना है, रूल क्या था हमारा, रूल हमारा था फॉरवर्ड जाना है तो डिवाइड करना है, बैक आना है तो हमने मल्टीप्लाई करना है, वो हमने लगा दिया। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या, अप्लाई द रूल एज मेनी टाइम्स एज पावर, यानी कि जितना हमारे पास पावर होगी, यहाँ पे जितनी बड़ी पावर होगी हमने क्या करना है, उतनी बार हमने क्या कर देना है, रूल को अप्लाई कर देना है। अगर 2 पावर थी तो 2 टाइम्स अप्लाई कर दिया, अगर 3 पावर होती तो 3 टाइम कर देते, 4 पावर होती तो 4 टाइम कर देते। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। आ गया।
अब देखिए कह रहा है कि आप मीटर स्क्वायर को चेंज करें मिलीमीटर। ठीक है, अब रूल पहले लिख लें, आपका रूल क्या है। रूल हमारा है मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद है मीटर, और उसके बाद क्या है, सॉरी, सेंटीमीटर, और उसके बाद आखिर में, तो फिर आगे किलोमीटर आता है। मैं उससे क्योंकि किलोमीटर में जाना नहीं है तो इसलिए मुझे इतनी की जरूरत है, इसलिए मैं जस्ट इसी को लिख रहा हूँ। ठीक है, यानी कि हमने, अब देखिए हमने मीटर से कहाँ जाना है, मिलीमीटर में, यानी कि हम यहाँ से पीछे की तरफ, बैक तो बैक आ रहे हैं ना, तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब चले जब हम यहाँ से यहाँ आए थे तो यहाँ पे क्या था इधर, 100, यहाँ पे क्या था हमारे पास, 10, इसलिए फिर हमने 10 और 100 इन दोनों के साथ क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, हम अब सेंटीमीटर को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, मिलीमीटर में जा रहे हैं। ठीक है, पीछे भी हमने एक इस तरह का क्वेश्चन किया। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ और 10 के साथ। ठीक है, पहले सॉल्व करते हैं इसको। मीटर से मिलीमीटर में आ रहे हैं, क्वेश्चन है मेरे पास 0.0002 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 10 के साथ, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 100 के साथ। अब देखिए टोटल जीरोस कितने हो गए, 2 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पे, टोटल हमारे पास 3 जीरोस हो गए। तो हमने क्या करना है, इसको 3 नंबर आगे ले जाना। क्या करना है, 3 नंबर्स आगे लेके जाना। अच्छा, अब देखें अगर तो मैं सिंपल मीटर होता है, यहाँ पे सिर्फ 1 मीटर होता, ये वाली पावर ना होती, तो हमने ये लगा। अब यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास, ये 2 बार होगा, यानी कि ये एक बार मीटर पे आएगा तो मीटर होगा, दूसरी बार जब ये मूव दोबारा फिर मूव करेगा तो फिर मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से मीटर स्क्वायर से हम कहाँ चले जाएंगे, मिलीमीटर स्क्वायर में चले जाएंगे। ठीक हो गया, इसका मतलब एक, दो, ये तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और हमें एक बार फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ, 10 × 100। ठीक है, अब ये मेरे पास टोटल जीरो कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए, इसका मतलब हमने 6 नंबर आगे जाना है। ठीक है, अब यहाँ से आगे अगर हमने जाना हो 0.002, और फिर देखें 30 देंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया 5, और ये हो गया मेरे पास 6। इसका मतलब ये यहाँ पे इस जगह पे मेरे पास मेरा डेसिमल आ गया, इस जगह। ठीक है, और ये जो बाकी सारा कुछ हो जाएगा ये रिमूव हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे आंसर, 200, और यहाँ पे डेसिमल। अब ये डेसिमल आप लगाएं ना लगाएं अंडरस्टूड होता है, तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, आगे आ जाए। अब और फिर पड़ गया तीसरे क्वेश्चन के अंदर। तीसरे क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर अब 3 पावर आ गई है। कितनी पावर आ गई है, 3 पावर है। देखिए यहाँ भी 3 पावर है, इस जगह भी, और यहाँ भी 3 पावर है। हमने क्या करना है, हमने पहले रूल लिखना है। सबसे पहला क्या स्टेप हमारा, रूल, मिलीमीटर से कहाँ जा रहे हैं हम, सेंटीमीटर में जा रहे हैं। ठीक है, रूल हमारा क्या कहता है, रूल हमारा है मिलीमीटर से हमने कहाँ जाना है, सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखें पहले हमने अगर एक बार आगे, अब देखें आगे ही मूव कर रहे हैं, फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे, इसके साथ करेंगे, 10 के साथ। अच्छा, एक बार अगर हम आगे जाएंगे, ठीक है, तो ये होगा। अगर 2 बार जाएंगे
यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और अब यहाँ पे हम एक 10 और, यानी कि हम एक बार और इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर, ठीक है। अब अगर हमने एक और बार जाना होगा तो फिर यहाँ पे पावर क्या कर देंगे हम, यहाँ पे पावर हम कर देंगे 3, ठीक है, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे हम एक बार फिर इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हमने 3 बार डिवाइड करना है, ठीक है। नंबर मेरे पास क्या है, नंबर मेरे पास है 20,000, ठीक है। यहाँ पे मैं जस्ट छोटा सा कॉमा इसलिए लगा रहा हूँ, ये क्या है, इसको खत्म कर देते हैं कि बच्चा ये ना कंफ्यूज हो कि ये कहीं डेसिमल तो नहीं। ये है मेरे पास 20,000, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 3 टाइम्स डिवाइड करना है, ठीक है, एक बार लिख दिया, फिर ये दूसरी बार हो गया, और ये नेक्स्ट मेरे पास तीसरी बार हो गया, ठीक है। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। तो मेरे पास टोटल कितना क्या बचा, जस्ट जस्ट मेरे पास बच गया 20। तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 20 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। और ये मेरे पास आज मैंने टॉपिक कर, रेशो का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। इंशाल्लाह कल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा आपके साथ, नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह इसमें हम वो स्टार्ट करेंगे।